नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म युवान यादव ऑफिशियल में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि होम्योपैथिक का जो आप लोगों का फॉर्म है वो 20 तारीख से ऑनलाइन होना शुरू हो गया है, मतलब आज की डेट से शुरू हो गया है। आपको कैसे भरना है, उसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी, उन सभी चीज़ों को हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। कहाँ पे क्या चीज़ें लग रही हैं, वो चीज़ें आपको बताएंगे। क्या चीज़ आपको वहाँ पे लगानी है, एकदम क्लियर जानकारी देंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जो है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जा करके सबसे पहले अपना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ जो है बेल आइकन को जो है उसको टैप कर दीजिएगा, जिससे जो भी नोटिफिकेशन देंगे आपको मिल जाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ पे ओपन कर लिया क्रोम। साथ ही साथ हम यहाँ पे पहुंच गए हैं UP SSC.government.in, ये वेबसाइट है, ये आयोग का वेबसाइट है। यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन दे रखा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 9 एग्जाम 2024 है, 20/6/2024 ये फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको एडवर्टाइजमेंट देखना है तो आप एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करें। इंग्लिश में देखना है तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं, हिंदी में देखना है तो आप हिंदी में देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले करेंगे इसको अप्लाई। अप्लाई पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप बढ़ेंगे नीचे की तरफ, तो देखिए यहाँ पर लिख के आ गया होम्योपैथिक फार्मासिस्ट। एज आपकी 21 से 40 के मध्य होनी चाहिए। अगर कुल वैकेंसी आपको देखना है तो व्यू पे क्लिक करेंगे तो दिख जाएगी, और अगर क्वालिफिकेशन देखना चाह रहे हैं तो वो दिख जाएगी। चलिए हम आप लोगों को क्वालिफिकेशन दिखा देते हैं। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है विज्ञान के साथ से, मतलब गणित हो या फिर जीव विज्ञान समूह में हो, और सरकार द्वारा जो है मान्यता प्राप्त कोई भी समकक्ष परीक्षा अगर आपने उत्तीर्ण की है तो मान्य होगा। साथ ही साथ यहाँ पे दे रखा है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से 2 वर्षीय होम्योपैथिक फार्मासिस्ट डिप्लोमा जो है वो अवश्य होना चाहिए। तीसरा ये है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा अनुरक्षित किसी संस्था से 3 महीने का होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का जो प्रशिक्षण है वो प्राप्त किया हो, जिसको आप लोग इंटर्नशिप बोलते हैं, वो किया हुआ हो। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने बोला है कि होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड जो उत्तर प्रदेश है उसमें आप पंजीकृत हैं, तो आप इस फार्म के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ इसमें जो है आपका पेट होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे कि हम देखते हैं कि फॉर्म को कैसे ऑनलाइन करेंगे। यहाँ पर है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर देखेंगे तो आ जाएंगे नीचे की तरफ। यहाँ पे कुछ निर्देश दे रखे हैं कि क्लिक टू व्यू पोस्ट वगैरह अगर आपको देखनी है तो देख सकते हैं, नहीं तो आप इसे नीचे बढ़ते हुए चले आएंगे। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन दे रखा है, आप यहाँ पे आई हैव रीड करेंगे, आई एग्री कर देंगे। तो यहाँ पर जो है आपकी फिट 2023 की जो डिटेल है वो मांगी जाएगी। आप 2 तरीके से इसको लॉग इन कर सकते हैं। एक आपका है पर्सनल डिटेल के थ्रू, दूसरा है OTP के थ्रू। हम यहाँ पर पर्सनल डिटेल के थ्रू लॉग इन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखेंगे तो पेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देना है। इसके बाद आप अपने डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। उसके बाद आप अपना जेंडर डालेंगे। आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। कैटेगरी आपसे पूछेगा अभी आगे, जैसे जैसे इसको भरेंगे, यहाँ पे हमने इसको यस किया तो यहाँ पर कैटेगरी आ गई कि आप जनरल से हैं, SC से हैं, ST से हैं, OBC से हैं। तो ये चीजें यहाँ पे हो गई। आप इसको जो भी आता हो आप अपने यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे जैसे जेंडर भर देते हैं हम, आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे तो ये चीजें आगे खुल जाएंगी। तो ये सब भरने के बाद आप यहाँ पर जो है क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे तो आपका अगला जो फॉर्म है वो खुल जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे, दिखाते हैं आपको। जैसे हमने वहां पर क्लिक हेयर टू प्रोसीड किया, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ गया। जो भी आपकी डिटेल है वो यहाँ पे नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका जो डोमिसाइल है, ये चीजें आ जाएंगी। आपको धीरे से नीचे बढ़ना है, आपका यहाँ पे एड्रेस वगैरह सब कुछ आ जाएगा। अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यहाँ पर नो करिएगा, यस करिएगा, नहीं तो आप इसको नो कर दीजिएगा। आप यहाँ पर बढ़ेंगे तो ये हाई स्कूल की डिटेल हो गई। उसके बाद यहाँ पे इंटर की डिटेल हो गई। यहाँ पर इन्होंने देखिए दे रखा है कि आपने अगर किया हुआ है इंटरमीडिएट विज्ञान या जीव विज्ञान के साथ में, तो जीव विज्ञान या गणित के साथ में, तो आप इसको यस करेंगे। आपका बोर्ड क्या था वो यहाँ पे आपको डालना है, जैसे हम यहाँ पे डाल रहे हैं। यहाँ पर आपको आपका पासिंग ईयर डालना है, फिर रोल नंबर डालना है, किस डेट में आपका रिजल्ट जारी हुआ वो डालना है। यहाँ पर अगर आपके नंबर परसेंटेज में है, मतलब नंबर मिले हुए हैं, तो आप परसेंटेज करिए। अगर आपका ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड सिस्टम में रखिएगा। यहाँ पर नीचे आएंगे तो हमने यहाँ पर इसको डाल दिया। ये हमने जैसे यहाँ पे इंटर की डिटेल भर दी है। इसके बाद है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से 2 वर्षीय जो डिप्लोमा है
वो आपको डालना है। अगर आपके पास है तो इसको यस करेंगे। इसके बाद आपसे पूछेगा बोर्ड, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी नेम, तो ये आपको यहाँ पे फिल करना है। तो जो भी आपका हो आप इसको डाल सकते हैं। यहाँ पर जब आपका बोर्ड लिखा जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड लखनऊ आप लोगों का ये बोर्ड है एक तरीके से, तो यहाँ पर हम इसको डालते हैं। तो यहाँ पे ये फिल करना है। इसके बाद जो भी आपका पासिंग ईयर होगा आप उसको डालेंगे कि आपने किस सन में इसको पास किया है। फिर यहाँ पर आपको अपना जो है फाइनल ईयर का जो रोल नंबर है वो डालना है। जैसे मान लो या तो आप अपना सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हैं या रोल नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो सेकेंड ईयर की मार्कशीट होगी उसका आप लोग यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे। जैसे हमने ये रोल नंबर यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद आपकी ये जो मार्कशीट है वो इशू कब हुई है उसकी भी डेट आप लोगों की जो नीचे है वो साइन जहाँ पर होते हैं वहाँ उसके नीचे लिखा होगा कि आपने कब इसको किया है। ये हमने यहाँ पे भर दिया। इसके बाद क्या है, आपका इसमें नंबर है या परसेंटेज है। अगर नंबर है तो परसेंटेज सिस्टम और ग्रेड है तो आप ग्रेड सिस्टम। यहाँ पर हमने इसको कर दिया। आपका जितना नंबर दोनों साल का मिला करके आया वो डाल देंगे। टोटल पूर्णांक कितना दोनों साल का है वो मिला करके यहाँ डाल देंगे। फिर है यहाँ पे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा अनुरक्षित किसी संस्था से 3 महीने का अगर आपने होम्योपैथिक फार्मासिस्ट प्रशिक्षण अगर प्राप्त किया तो आप इसको यस करेंगे। उसके लिए क्या होगा, आपका इंटर्नशिप मिला होगा। इंटर्नशिप जो आपने किया होगा उसका एक प्रमाण पत्र मिलता है, उसमें आपको मिल जाएगा कि आपने इसको कहाँ से किया है। जैसे हमने मान लो यहाँ से कर रखा तो हमने यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ डाल दिया। तो यहाँ से हमने किया हुआ, आपने किस सन में किया था ये आपको देना पड़ेगा, वहां पे किस सन में आपने उसको कर रखा था। तो ये जैसे हमने कंप्लीट कर लिया। फिर यहाँ पे रोल नंबर वगैरह आपको देना पड़ेगा। अगर आपका रोल नंबर है तो उसी में आप देखेंगे तो आपका वहाँ पे क्या होता है, रोल नंबर लिखा हुआ होता है, कितना रोल नंबर था तो वो आप डाल देंगे। होता है क्या, ज्यादातर आपका जो सेकेंड ईयर का रोल नंबर होता है वही उसमें आपका रोल नंबर चलता है। इसके बाद आपका जो वो सर्टिफिकेट है वो जारी कब हुआ था, ठीक है, ये आपको देना होगा। जैसे ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर आगे इसमें कुछ भी नहीं देना है। फिर यहाँ पर है होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड में अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो वो अनिवार्य है, तो आप इसको यस करिए। आप रजिस्टर्ड के लिए क्या है, आपका सर्टिफिकेट आया होगा, आप अपने सर्टिफिकेट को देखेंगे। तो होम्योपैथिक जो है का जो मेडिसिन बोर्ड में आप रजिस्टर्ड होंगे तो कहाँ होगा, होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ। ठीक है, इस प्रकार हमने यहाँ पे डाल दिया होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये डाल दिया। फिर यहाँ से आपका पूछेगा किस ईयर में आपने इसको पास किया। तो जैसे मान लो हमने 2016 में ही सब कुछ कर लिया तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2016 डाल देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका रोल नंबर पूछेगा या रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं, सर्टिफिकेट नंबर। तो इसमें आपका जो है सर्टिफिकेट नंबर मिला होता है तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है वो डाल दें। इशू डेट होगी तो आपने कब इसको जारी कराया है वो यहाँ पर आप इसको दे देंगे। यहाँ पर हमने इतना सब कुछ भर दिया। एक बार आप अपने फॉर्म को चेक करेंगे, अगर सब कुछ सही है तो नीचे कैप्चा कोड जो दे रखा है उसको डाल देंगे। इतना सब कुछ करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आप नीचे बढ़ेंगे तो आपको अपनी फोटो दिखेंगे, यहाँ पे आपकी सारी जो डिटेल है वो यहाँ पर आ गई है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे, आपका जो फोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पे आ जाएगा, आपकी डिटेल ऊपर आ जाएगी और इसको कंटिन्यू करके आप इसको आगे बढ़ जाएंगे तो फिर आपकी सारी डिटेल आएगी। और अदर डिटेल में 2 चीजें भरनी होंगी। आपका एज प्रूफ के लिए जो है यूपी बोर्ड का आप अपना जो है हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है आप उसको लगा दीजिए, उसमें आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दूसरा है कि आपकी जो जात प्रमाण पत्र बना है वो आपको डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इशूइंग अथॉरिटी है, तो उत्तर प्रदेश बोर्ड में क्या है, जैसे आपका जो हाई स्कूल है सीबीएसई ने दिया तो आप सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड ने दिया है तो यूपी बोर्ड डाल देंगे। आपकी जो मार्कशीट है वो जारी कब हुई थी आप उसको डाल देंगे। फिर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर हो आप उसमें देखेंगे मिल जाएगा, तो आप उसको डालिए और इसको अपडेट कर दीजिए तो आपका ये चीज अपडेट हो जाएगा। जात प्रमाण पत्र सबके लिए नहीं है, ये SC ST OBC के लिए है। तो किस जात प्रमाण पत्र जो किसने जारी किया, तो जैसे तहसीलदार जारी करता है। जारी कब हुआ है, तो अभी जैसे हाल ही का फॉर्म है तो आप लोग जितनी जल्दी बनवा लिए हों उतना अच्छा है। फिर आपको वहां से सर्टिफिकेट नंबर मिल जाएगा, वो आप डाल देंगे और अपडेट कर देंगे तो आपका जो है यहाँ पे रजिस्टर एज प्रूफ, ठीक है, और कास्ट सर्टिफिकेट जो है ये दोनों अपडेट हो जाएंगे और नीचे आपकी सारी डिटेल अपडेट हो जाएगी। उसके बाद नीचे आपका एड्रेस वगैरह जो है ये सब हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे डिक्लेरेशन में क्या है आप सब पे क्लिक कर देंगे और वेरीफाई करेंगे। फिर सेव एंड प्रोसीड कर दिया
तो हमारा जो फॉर्म है वो लगभग लगभग पूरा सबमिट हो चुका है। सिर्फ अब जो बचा हुआ है वो फीस के लिए बचा हुआ है। आप इस पे क्या करेंगे, प्रोसीड टू फीस पे करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 25 रुपए आपका जो है वो फीस मांग रहा है। क्लिक हेयर टू पे करेंगे, ओके कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे टर्म है तो यहाँ पे भी आप करिए, प्रोसीड फॉर फी डिपॉजिट है, यहाँ पे आप इसको कर देंगे तो आपका ऑप्शन ये आगे बढ़ेगा। यहाँ पर कुछ डिटेल आपकी दिखाई देगी, वो देख लीजिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए यूपीआई का ऑप्शन है, इंटरनेट बैंकिंग है, डेबिट क्रेडिट है, इस तरह से ये कार्ड है। सबसे बेटर ऑप्शन है यूपीआई का। यहाँ पे आए, आप यूपीआई क्यूआर कोड पे जाए, पे नाउ करेंगे तो आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा। उसको आप अपने फोन पे, गूगल पे, कोई भी आपका जो हो वहां से इसको स्कैन करेंगे। आपका 1 मिनट में जो है सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फीस जमा करने के बाद फाइनल सबमिशन का ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक करके आप अपना फाइनल प्रिंट ले सकते हैं। कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।